तो नमस्कार, मैं हूं सत्यम और आप देख रहे हैं सम्राट के बाद। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं एक नया टॉपिक और एक बिजनेस टॉपिक लेके आया हूं, जिसमें बेस्ट सीजनल बिजनेस आइडिया जो अपने भारत में आप सर्वश्रेष्ठ बिजनेस आइडिया है, जो आप सीजनली बिजनेस कर सकते हैं। तो उसके बारे में टॉपिक वीडियो है। तो अगर आपको वीडियो ज़्यादा पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। तो चलिए इस वीडियो के टॉपिक को शुरू करते हैं और डिटेल में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कौन कौन से मौसमी बिजनेस ऐसे होते हैं जिन्हें आप एक वर्ष में कुछ कुछ महीनों के लिए चला सकते हैं, 2023 में जल्दी से पैसा कमा सकते हैं। तो भारत में मौसमी बिजनेस काफी हद तक लाभदायक अस्थायी बिजनेस में से एक है और आज बहुत से लोग सीजन के हिसाब से बिजनेस करते हैं और एक सीजन के अंदर अच्छे पैसे कमाते हैं, क्योंकि सीजनल बिजनेस के अंदर ना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है और ना इनके अंदर ना ज्यादा रिस्क होता है, जल्दी शुरू कर सकते हैं। इसलिए इस आर्टिकल के अंदर और इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे सीजनल बिजनेस के लेके आया हूँ जिनको कोई भी पर्सन शुरू कर सकता है और लिमिट के अंदर ही और लिमिटेड टाइम के अंदर ही अच्छे पैसे कमा सकता है। तो इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप 5 6 या फिर 10 तरह के बिजनेस के बारे में मैं बताऊंगा। तो पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आप सभी बिजनेस के बारे में जान पाएं और आपको वीडियो में बताई जानकारी समझ आ पाए। तो भारतीयों की वजह से विशेष रूप से उत्सव के दौरान स्वादिष्ट मिठाइयाँ, स्वादिष्ट व्यंजन बनाना बहुत पसंद होता है। मिठाई और सूखे मेवों के उपहार पैकेज को व्यवसायिक सेवाओं, फूल मुद्रा, खुले मुद्रा और मूल खुदरा दुकानों पर, सुपरमार्केट और बहुत कुछ के लिए आउटसोर्स किया जा सकता है। हालांकि कम निवेश और अच्छे लाभ के साथ आप घर पर भी मौसमी मिठाइयाँ बनाना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा रेनकोट और छाता का बिजनेस, ये स्टाइलिश बरसात के मौसम का बिजनेस आइडिया है जो अंतर्राज्यीय और पूरे देश में कार्य कर सकता है। बारिश 4 महीने तक रुक सकती है लेकिन कोई काम नहीं रुकता है, इसलिए भारत में तूफानी मौसम के उत्पादों की मांग हर साल अधिक से अधिक हो जाती है। इसलिए कोई भी पर्सन थोड़े से पैसे लगाकर बिजनेस शुरू कर सकता है और अच्छी कमाई इस बिजनेस में कर सकता है। काइट्स बिजनेस, पतंग सदियों से आसपास रहे हैं और लोगों की पीढ़ियों के बीच एक उत्साही पसंदीदा रहे हैं। प्रौद्योगिकी के आगमन के बाद इस व्यवसाय ने धीमी प्रगति का, लेकिन आज भी 14 और 15 जनवरी यानी मकर संक्रांति, उत्तरायण में इनकी भारी मांग होती है। अहमदाबाद और राजकोट जैसे शहरों में डिजाइनर पतंगों की भारी मांग होती है जो हजारों की संख्या में बिकती हैं और बड़े मैदान में प्रतिस्पर्धा शामिल हो जाती है। यदि आप पतंग व्यवसाय शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो गुजरात में इस व्यवसाय के साथ आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। और दिवाली के उपहार के बारे में, अगर भारत में सबसे अधिक लाभदायक मौसमी बिजनेस में से किसी दिवाली उपहार देने वाला बाजार है। इसमें कॉर्पोरेट, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ग्राहकों को, ग्राहक विक्रेताओं, ठेकेदार का बड़ा क्षेत्र शामिल होता है जो त्योहार के दौरान अपने कर्मचारियों को उपहार देने के लिए थोक दिवाली पैकेज की तलाश में रहते हैं। इस मौसमी बिजनेस को शुरू करने के लिए कम धन और कम जगह की आवश्यकता होती है। सही वितरक या थोक बाजार खोलने से आपको अपने उत्पादों की स्मार्ट कीमत तय करने में मदद मिलती है। तलाशने के लिए कुछ क्षेत्र हैं जैसे कि उपयोगी दिवाली उपहार, कर्मचारियों के लिए बजट दिवाली उपहार, कॉर्पोरेट दिवाली उपहार बॉक्स और अनुकूलित कॉर्पोरेट दिवाली उपहार। उसके अलावा हम बात करेंगे राखी के बिजनेस के बारे में। राखी या रक्षाबंधन उन भारतीय त्योहारों में से एक है जो क्रमशः सभी वर्गों, संस्कृतियों, जातियों के बीच मनाया जाता है। इसलिए भारत में राखी का कारोबार अच्छा मुनाफा कमा सकता है। इस व्यवसाय में बेचने के कई रूप हैं जैसे दस्तकारी राखी बनाना, थोक रेडीमेड राखी बनाना। इतना ही नहीं, भारत में राखी का सालाना कारोबार अरबों तक पहुंच जाता है क्योंकि इसे विदेशों में थोक आयात किया जाता है। यदि आप राखी बनाने की मशीन और सामग्री लागत के बारे में सोच रहे हैं तो वितरकों पर शोध कर सकते हैं और वास्तव में कई लोगों के लिए लाभदायक निर्यात आयात का बिजनेस बन सकता है। आइसक्रीम और आम, यदि आप सोच रहे हैं कि गर्मियों के लिए सबसे अच्छा बिजनेस कौन सा है तो भारत में कोई भी अवसर हो या सामान्य गर्मी का मौसम हो, आमों का और आइसक्रीम के बिना अधूरा होता है। आम का बिजनेस चलाना भारत में काफी लाभदायक साबित हुआ है। केसरी, हाफस, तोतापुरी से लेकर अल्फांसो तक भारत में लगभग हर परिवार में हर भोजन के साथ आम खाया जाता है। भारत में आइसक्रीम का बिजनेस गर्मी के मौसम में अपने चरम पर पहुंच जाता है। इसके अलावा इसके लिए कम निवेश की आवश्यकता होती है। आपको अपने बिजनेस को चलाने के लिए, तैयार करने के लिए अपने फ्रीजर, फ्लेवर बॉक्स के लिए किराए पर नियंत्रित भंडारण या स्थान की आवश्यकता होती है। अपने बाजार का विस्तार करने के लिए आप स्थानीय रेस्तरां, किराना स्टोर और कई अन्य विकल्पों की शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा पटाखों का कारोबार, हर उत्सव के दौरान आसमान में पटाखे फोड़ने से ज्यादा भारतीयों को कुछ भी उत्साहित नहीं करता है। भारत में पटाखे बिजनेस के पूरे वर्ष सबसे अधिक मौसमी व्यावसायिक विचारों में से एक है। बेस्ट सीजनल बिजनेस आइडिया है। चाहे दिवाली हो, शादी का मौसम हो, क्रिकेट हो, टूर्नामेंट हो, पटाखों के बिना हर उत्सव अधूरा है। यदि आप एक अकाल्पनिक मौसमी बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो ये पटाखे आपके लिए जाने का रास्ता हो सकता है क्योंकि सभी आर्थिक स्तर के लोग इन्हें सालाना खरीदते हैं। इसके अलावा आप आ जाइए होली के रंग और स्प्रे गन के कारोबार पे। तो रंगों के माध्यम से प्यार का इजहार करने का सबसे सच्चा रूप होली होता है। रंगों के त्योहारों को अच्छी तरह से बाजार में लाने के लिए किसी भी विशिष्ट लक्षित दर्शकों या आयु वर्ग की आवश्यकता नहीं होती है। अधिक से अधिक लोग हर्बल, गुलाल या रंगों में निवेश कर रहे हैं। उनकी त्वचा पर या पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती है। हर दूसरा परिवार मार्च के दौरान ऑर्गेनिक होली के रंगों और फैंसी डिजाइनर स्प्रे गन का पिचकारी की तलाश में रहता है। इस व्यवसाय में भी आप अच्छा खासा निवेश करके एक मध्यम राशि में भारी मुनाफा कमा सकते हैं। क्रिसमस नए साल का बिजनेस, यदि आखिरी की तरह हो सकता है लेकिन सभी मौसमी बिजनेस में से कम नहीं है। इसी क्रम में क्रिसमस और नए साल का बिजनेस भी आपको कई तरह के विकल्प तलाशने में मदद करता है, जिसमें क्रिसमस ट्री की आभूषण, घर की सजावट के सामान, क्रिसमस उपहार, इलेक्ट्रॉनिक घर के सामान, ग्रीटिंग कार्ड, खाने की व्यवस्था, पके हुए माल,
दिहाड़ी के कपड़े इस व्यवसाय में निवेश सामाजिक और आर्थिक स्तर के आधार पर भिन्न हो सकता है। यदि आपको हमारे इस बताए गए वीडियो के टॉपिक्स में से कोई भी ऐसा टॉपिक ऐसा लगा हो जिस पे आपको काम करने की आवश्यकता है और आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो ये वीडियो आपको कितनी काम की लगी इसके लिए मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और मेरी इस बताए गए वीडियो में से अगर आप कोई काम अपना करते हैं तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आप मुझे कमेंट करके वहां भी बता सकते हैं, जिससे मैं आपको किस प्रकार से आप बिजनेस कर रहे हैं उसके बारे में डिटेल के लिए मैं आपको रिप्लाई भी करूंगा और हो सके तो मैं आपसे बात करने की कोशिश करूंगा, ताकि उन टॉपिक पे मैं भी वीडियो बना सकूं, ताकि जो लोग और हैं रुचिबद्ध हैं, जिनको मन कर रहा है कैसे काम करना चाहते हैं लेकिन उनके मन में डर है, भय है कि क्या ये सफल हो पाएंगे, तो अगर आप इसमें से कोई भी व्यवसाय आप करते होंगे, बिजनेस करते हो, तब मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप करना चाहते हो तो ये मेरी आइडिया आपको कैसा लगे इसके बारे में मुझे कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए